हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि 45 दिन का रीडिंग कैंपेन चल रहा है, तो उसी का 5वें सप्ताह की गतिविधियां आ चुकी हैं। तो देखने के लिए शुरू करते हैं कि इस 5वें हफ्ते में क्या क्या गतिविधि कौन कौन सी क्लास को करानी है। तो जैसा कि आप सबको पता है कि इसको 3 भागों में बांटा है। पहला भाग बाल वाटिका कक्षा 1 व 2 के बच्चों हेतु गतिविधियाँ। तो सोमवार को है आपकी सुनो कहानी कुट्टी, मंगलवार पढ़ो कहानी चुन्नू मुन्नू का नहाना, बुधवार सुनो कहानी अकेली मछली, गुरुवार पढ़ो कहानी पू बू, शुक्रवार सुनो कहानी सूरज की सूझबूझ और शनिवार को पढ़ो कहानी जलेबी। तो ये तो रही आपकी पहले भाग की गतिविधियाँ। दूसरे भाग की गतिविधि कक्षा 3, 4 व 5 के बच्चों हेतु गतिविधियाँ इस प्रकार है। सोमवार को पढ़ो कहानी रंग, मंगलवार पढ़ो कहानी क्या देखती है अनु, बुधवार पढ़ो कहानी बोलो एक सांस में, गुरुवार पढ़ो कहानी निराली दादी, शुक्रवार पढ़ो कहानी धूल का एक कण और शनिवार को पढ़ो कहानी मुफ्त की कुल्फी। तो ये तो रही आपकी दूसरे भाग की गतिविधियाँ। और आपके तीसरे भाग है आपका कक्षा 6, 7 व 8 के बच्चों हेतु गतिविधियाँ इस प्रकार है। सोमवार को पढ़ो कहानी उल्लू पटाया, मंगलवार पढ़ो कहानी घाट की मायावी बिल्ली, बुधवार पढ़ो कहानी 5 खंभों वाला गाँव, गुरुवार पढ़ो कहानी भंवरों के संसार में, शुक्रवार पढ़ो कहानी मेंढक की तरकीब और शनिवार को पढ़ो कहानी हंसो मत राम गोरू मेमने। तो आपके तीनों भागों की गतिविधियाँ इस प्रकार आपको मौजूद हैं। साथ ही आप जब पठन के उपरांत की जाने वाली गतिविधि करवा सकते हैं बच्चों से, जैसे कि कहानी सुनाने पढ़ाने के बाद बच्चों के साथ विभिन्न प्रकार की गतिविधियां की जा सकती है। इसी क्रम में इस सप्ताह आप बच्चों के से किसी पढ़ी हुई कहानी से कुछ चित्र चुनकर नई कहानी बनाने या लिखने के लिए कह सकते हैं। और इस सप्ताह का विशेष एक गतिविधि है आपकी डियर मतलब ड्रॉप एवरीथिंग एंड रीड, मतलब सब कुछ छोड़ दो और पढ़ो। इसमें आप कर सकते हैं शिक्षक, बच्चे और अभिभावक मिलकर किसी एक निश्चित दिन और समय पर स्कूल में या घर या कम से कम घर पे कम से कम 20 मिनट तक पढ़ें। इसके लिए एक समय तय किया जा सकता है। स्कूल में मौजूद सभी छात्र, शिक्षक, कर्मचारी यह सुनिश्चित करें कि वे इस गतिविधि के लिए तैयार रहें और कुछ पठन सामग्री लाएं। प्रिंट सामग्री किसी भी फॉर्मेट में हो सकती है, जैसे कि पोस्टर, किताबें, कोई प्रचार, कोई सूचना, रैपर पर छपी जानकारी इत्यादि। पढ़ना कभी भी और कहीं भी हो सकता है, बाग में, घर में, स्कूल में, झूले पर, आंगन में, कहीं भी जहां आप चाहें। तो इसी तरीके की आप गतिविधि करा सकते हैं अपने। वो बच्चे किसी के भी साथ पढ़ सकते हैं, दादा दादी, नाना नानी। और आपके ऑनलाइन संसाधन आप सभी को पता है, जैसे कि आपका दीक्षा, एनसीईआरटी, एनबीटी, लिटरेसी क्लाउड, स्टोरी वीवर और प्रथम बुक्स। चुन्नू मुन्नू की भाषा बोली का एपिसोड आपके साथ साझा किया जाएगा, जिसे आप बच्चों के साथ मिलकर ज़रूर देखें। तो ये तो रही आपकी 5वें सप्ताह की सारी गतिविधियाँ। साथ ही अगर आपको हर दिन की कहानी चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।